आज मैं आपको बताऊंगी ईएमआई, पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी। ठीक है, सबसे पहले ईएमआई देखेंगे। तो ये जो टेबल है इसमें है लोन अमाउंट, टोटल इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट रेट, ईएमआई एनुअली, ईएमआई क्वार्टरली, ईएमआई मंथली। ठीक है, लोन अमाउंट हमने लिया है -100, टोटल इंस्टॉलमेंट हमने लिया है 5 और इंटरेस्ट रेट हमने लिया 8%। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, इक्वल पीएमटी, सबसे पहले हम लेंगे इंटरेस्ट रेट, उसके बाद लेंगे टोटल इंस्टॉलमेंट, फिर लेंगे लोन अमाउंट। जो एनुअली होता है, ईएमआई एनुअली होता है, वो होता है साल में एक बार। ठीक है, जब हमने एंटर किया तो हमारी वैल्यू कुछ इस प्रकार आ रही है। इस प्रकार यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे, पीएमटी पहले रेट, इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड 3, इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड 3, कॉमा टोटल इंस्टॉलमेंट, कॉमा लोन अमाउंट। जो ईएमआई क्वार्टरली होता है वो हर 3 महीने में होता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कुछ ऐसी ये आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वल पीएमटी, इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड 12, कॉमा टोटल इंस्टॉलमेंट, कॉमा लोन अमाउंट। ईएमआई मंथली जो होता है ये हर महीने होता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि ईएमआई एनुअली, ईएमआई क्वार्टरली और ईएमआई मंथली की जो वैल्यू है तीनों वो अलग अलग आ रही हैं। और इसका जो फॉर्मूला पुट किया है मैंने वो इस प्रकार किया है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो ईएमआई एनुअली है वो है साल में एक बार। ठीक है, ईएमआई क्वार्टरली जो है वो हर 3 महीने में चेंज होगा, ईएमआई मंथली जो है वो हर महीने चेंज होगा। ठीक है, पीएमटी रेट, टोटल इंस्टॉलमेंट और लोन अमाउंट। पीएमटी होता क्या है? इट रिटर्न द ईएमआई अकॉर्डिंग टू गिवन लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट रेट। ये ईएमआई को रिटर्न करता है अकॉर्डिंग गिवन लोन अमाउंट की और इंटरेस्ट रेट के। ठीक है, अब ये पीएमटी है, तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूँगी -100,000, 5 एंड 8%। अब ईएमआई क्या होता है? माइनस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, इक्वल ईएमआई, एक सेकेंड, पीएमटी रेट, टोटल इंस्टॉलमेंट और लोन अमाउंट। तो आप देख सकते हो कि इसकी जो ईएमआई की वैल्यू आई है वो ये आई है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल ईएमआई। जैसे मैंने प्रिंसिपल 20 पुट किया और इंटरेस्ट किया है 1, तो ये 21 आ जाएगा। ठीक है, अब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बताऊंगी ये क्या होता है। ये अलग अलग, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को अलग अलग निकालना। जैसे प्रिंसिपल है तो पीपीएमटी, प्रिंसिपल में पीपीएमटी यूज करते हैं और इंटरेस्ट में करते हैं आईपीएमटी। ठीक है, पीपीएमटी क्या होता है? रेट, इंस्टॉलमेंट नंबर, टोटल इंस्टॉलमेंट और लोन अमाउंट। इट रिटर्न द प्रिंसिपल डेट इंक्लूड इन ईएमआई अकॉर्डिंग टू गिवन लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट रेट। ओके, इंटरेस्ट क्या होता है? आईपीएमटी रेट, इंस्टॉलमेंट नंबर, टोटल इंस्टॉलमेंट और लोन अमाउंट। इट रिटर्न द इंटरेस्ट अमाउंट डेट इंक्लूड इन ईएमआई अकॉर्डिंग टू गिवन लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब पीपीएमटी और आईपीएमटी मैं बताऊंगी पुट करके फॉर्मूला कि कैसे आएगा। तो लोन अमाउंट हमने -100 ले रखा है, टोटल इंस्टॉलमेंट ले रखा है 5, इंटरेस्ट रेट ले रखी है 8%, मंथ पीरियड जो है वो हमने ले रखी है 1, 2, 3। ठीक है, तो करेंगे इक्वल पीपीएमटी। अब इसमें आप देख सकते हो रेट पर, एन पर, पीवी, एफवी और टाइप ये सब आ रहा है। ठीक है, पहले करेंगे इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड 12,
कॉमा, इसके बाद लेंगे हम मंथ पीरियड, कॉमा, फिर लेंगे टोटल इंस्टॉलमेंट और फिर लेंगे हम लोन अमाउंट। तो आप देख सकते हो कि मेरी वैल्यू आ गई है और मैंने फॉर्मूला पुट किया है इस प्रकार, ठीक है, इक्वल PPMT ब्रैकेट F4 डिवाइडेड 12 कॉमा G2 कॉमा F3 कॉमा F2। ठीक है, मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि F12 को 12 से डिवाइड क्यों देते हैं, जो हर महीने की हमको निकालनी होती है ना EMI, जब हम 12 से डिवाइड देते हैं, ठीक है, PPMT या फिर IPMT निकालना हो, ठीक है। इस प्रकार इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे हम। लोन अमाउंट हमने वही सेम PPMT की तरह दे रखे हैं, इसमें पुट करेंगे इक्वल IPMT इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड 12, इसको भी 12 से डिवाइड करेंगे, कॉमा, इसमें लेंगे मंथ पीरियड, कॉमा, टोटल इंस्टॉलमेंट, कॉमा, लोन अमाउंट। अब एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो कि जो मेरे IPMT की वैल्यू और PPMT की वैल्यू अकॉर्डिंग टू EMI एंड PPMT और IPMT के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो मेरी वैल्यू है दोनों डिफरेंट आ रही हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।